अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट रज़िया मलिक और आप देख रहे हैं रज़िया मलिक प्रोडक्शन में प्रोग्राम मुलाकात। एक मुलाकात जरूरी। और नाज़रीन, आपको बताते चले जाएं कि मैंने बहुत सारी मुलाकातें आप लोगों से करवाई और आप लोगों ने पसंद की, लाइक की, शेयरिंग किया और इस बात की बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ हैं, क्योंकि हम आपके लिए हैं और आप हमारे लिए हैं। एक दूसरे का ये साथ होना बहुत ज़रूरी है। और आज की मुलाकात जिनके साथ मैं आपकी करवाने के लिए जा रही हूँ वो आर्टिस्टों को बनाते हैं और ख़ुद भी वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। यानी कि वो क्या, एक छोटी सी मिसाल उनके लिए मैंने याद की है, बल्कि अचानक ही याद आ गई है कि काले रंग नू गोरा कर देने ते गोरे नू जानवर घा। तो ये हमारी बहुत सीनियर, मोस्ट सीनियर और पूरे पाकिस्तान में इनके जो है वो शागिर्द फैले हुए हैं, बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट। इनसे हम आपकी आज मुलाकात करते हैं, करवाते हैं मुलाकात और करते भी हैं। तो अस्सलाम वालेकुम लियाकत शहजाद साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा की तरह लुकिंग सो स्मार्ट। आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें मौका दिया अपने साथ कि चलो गपशप लगेगी। ज़रूरी है जी, बड़ा ज़रूरी है। देखें, हमारे मोस्ट सीनियर है और मेरे तो उस्तादों में से हैं और इनके तो बहुत सारे निके 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 शागिर्द हैं, पहले हुए हैं। नहीं, इस मामले में हम आपके शागिर्द हैं। नहीं, वो कहा ऐसे तो मैं तो नहीं खैर कहती, वो आपकी मेहरबानी, आप मुझे रज़िया आपा कहते हैं। जितना अच्छा काम करती है ना, मैंने बहुत कम देखा है, क्योंकि एनर्जी के साथ तेज होती है ना, उस तरीके से आप बहुत अच्छा काम करती हैं। आपके साथ बहुत जो भी करती रही हैं ना, उनमें भी आपका बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। और ऐसे ही बस इनकी मेहरबानी है। तो आजकल आप अपने जो आर्ट के जौहर कहाँ दिखा रहे हैं? आज के जौहर आपको पता है कि लाहौर में तो ज़रा आजकल सन्नाटा छाया हुआ वैसे तो, लेकिन जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इस वक्त मुज़ाकरात जी मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो कर रहा हूँ और समा टीवी का गपशप वो भी कर रहा हूँ। तो बाकी छोटा मोटा जो निकल आए, कमर्शियल निकल आए, सॉन्ग निकल आए, लगे रहते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, आपके जो अम्मी अब्बू थे वो तो नहीं चाहते होंगे ना आपको मेकअप आर्टिस्ट बनाना, या चाहते थे वो भी? नहीं, वो तो बेकलैदा बात है कि चाहते नहीं चाहते थे। मैं असल में मेकअप आर्टिस्ट के लिए तो नहीं आया था, आया तो मैं भी एक्टर बनने के लिए था, एक्ट करने के लिए आए थे। लेकिन जब मैंने यहाँ आके देखा है कि हालात जो है ना, उस ज़माने में भी आर्टिस्टों को भी देखा मैंने जी, तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि नहीं यार, कोई ऐसा काम सीख लो जिससे ना पेट भरता रहे बस। वो फिर मैंने इस काम को सीखा। मेरे उस्ताद वही मस्ताना साहब, मोहम्मद यासीन मस्ताना, माशाल्लाह बड़ा नाम उनका था। जी बिल्कुल इत्तेफाक से मैंने भी मस्ताना जी के साथ काम किया है। अगर मेरी आवाज़ वो सुन रहे हैं तो उनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि वो एक बहुत माहिर जो है वो मेकअप आर्टिस्ट है और अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। उनके लिए ढेरों दुआएं हैं कि इनके उस्ताद हैं तो डेफिनेटली हमारे भी उस्ताद हैं और बहुत आला उस्ताद हैं। नहीं, और वो भी माशाल्लाह आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे थे, वो एक्टिंग भी करते थे बिल्कुल, और राइटर बहुत अच्छे थे। हाँ जी, उन्होंने बहुत से ड्रामे लिखे, काउंसिलों में बड़े अच्छे ड्रामे उन्होंने किए। फिर पीटीवी पे बहुत अच्छे मतलब किरदार किए उन्होंने। और उस वक्त तो आपको पता पीटीवी होता था। हाँ जी, पीटीवी होता था बिल्कुल। तो ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि प्राइवेट प्रोडक्शन शुरू हो गई और हम इधर आ गए, वरना शायद हम भी इसी तरह भाग जाते, फिर लाइन में लगे होते। बिल्कुल लाइन में। उस वक्त 2.5 3 घंटे बाहर वाकई लाइन में लगना पड़ता था और बड़ा मुश्किल था पीटीवी के अंदर जाना। लेकिन अगर देखा जाए ना जी, काम भी उसी वक्त हुआ है। जी बिल्कुल, काम अगर एक्टिंग के लिहाज से, डायरेक्शन के लिहाज से, ये जितने भी इस वक्त माशाल्लाह जो फनकार कर रहे हैं काम, ये सब उसी वक्त का था। उधर से बने हुए हैं जो आज तक कामयाब हुए हैं। उनके एक्टर नहीं, उनके करेक्टर हिट हुए हैं और वो बिल्कुल आज तक मतलब सोना चांदी वाली सोना चांदी को हमेशा से बेच रहे हैं। जो सोना साहब है वो सोने को बेच रहे हैं। और इसी तरह हमारे दुनिया से अब चले गए हैं वो जो हमारे आबिद कश्मीरी साहब थे, गुल्लू बादशाह के नाम से, किसको कह रहे हो? तो मतलब ऐसे ऐसे नाम। महबूब आलम साहब, वो एक उनका बड़ा अच्छा ड्रामा हिट हुआ था,
नाम भूल गया हाँ, मुझे, चलो। आपको भी भूल गया, आपके भी याद मुझे भी खराब भूल है। गया। और मैं आपको एक बात बताऊं, वारिस। वारिस ड्रामा, वारिस मतलब एक ऐसा ड्रामा, मैं इंडिया परफॉर्मेंस के लिए गई तो इंडिया वाले कहते हैं जी हम लोग दुकानें बंद करके आपका ड्रामा वारिस देखते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई ऐसी बात। तो ऐसा है। मैं अब आपको एक बात बताऊं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शर्फ हासिल है, मैं कोई मतलब इस बात में शर्म नहीं महसूस करूंगा। मैंने उनकी बड़ी खिदमत की, महबूब साहब की, माशाल्लाह। मैंने उनकी बड़ी मालिश भी की, बड़ा उनकी खिदमत की। और आपको पता कि जिस वक्त अरूज होता है ना, अरूज के वक्त सब साथी होते हैं जी बिल्कुल। और जब जबाल आता है ना वो बड़ा मुश्किल था। मुश्किल है। मैं उस वक्त का उनका साथी, मैंने उनकी बड़ी खिदमत की। मैं जहाँ जहाँ शो होते थे उनके, तो वो मैं उनको लेके जाता था और वहाँ उनके साथ साथ रहता था और बहुत नाइस पर्सन था। और लियाकत साहब, हम अपनी पब्लिक को और अपने न्यू जनरेशन को ये बताना चाहते हैं कि कुछ लोगों को तो बिल्कुल भी ये नहीं पता कि महबूब आलम साहब कौन थे, क्योंकि ये तो मैंने भी अपने बचपन में उनका ड्रामा ये देखा था और यकीन जाने उस वक्त के सारे ड्रामे और सारी स्टोरियाँ मुझे याद होती थी, क्योंकि टीवी के आगे जब बैठते थे, जब टीवी शुरू होता था और उठते तब थे जब तराना लगता था पाक सरजमीन शाहबान, हम ये समझते थे कि तराना भी हमने सुनना है। लेकिन अब तो ठकाठक आगे, ठकाठक आगे तो बहुत अब अगर आप ये कहें ना जी कि आपका ड्रामा हिट हो जाए, वो बड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल काम, बिल्कुल। क्योंकि चैनल आपके इतने हो चुके हैं और हर चैनल पे ड्रामे लगे हुए, उतने टाइम हो रही है, कंपटीशन बहुत है। जी बिल्कुल। मगर इस दौर में भी जो काम कर रहे हैं ना, मैं कहता हूँ वो भी बहुत आला काम कर रहे हैं। बिल्कुल। देखें, जिसने हिट होना है उसने हर दौर में हिट हो जाना होता है और अंदर इंसान के गैट्स होने चाहिए, वो खुल के सामने ज़रूर आते हैं। लियाकत साहब, आप बताइएगा कि आपने पहले ड्रामे में एक्टिंग की थी या पहले मेकअप किया था? पहले मैंने मेकअप किया था। मेकअप कैसे कर लिया? आप तो एक्टिंग करने आए थे। नहीं ना, यही तो बात है ना, मैंने आपको बताया उस वक्त फाका किसी का दौर था, मैं देखता रहा और उसके बाद फिर मैंने मस्ताना साहब से रिक्वेस्ट की, सिफारिश दिलवाई, उन्होंने फिर मुझे कहा कि अच्छा चलो। तो थिएटर था अलहमरा, उस वक्त मतलब ऐसी बिल्डिंग नहीं थी। अच्छा। उस वक्त बिल्कुल वीरान था, ये एक थड़ा बना हुआ था, तो बाहर अभी तंबू कनात लग के ना, तो वो भी। ये कितने साल पुरानी बात है आपकी? ये तकरीबन 87 की। अच्छा, उस वक्त मैं तो बहुत बाद में आई। आप तो बहुत बाद में आए, आप बहुत बाद में आई। मैं 95 में अलमरा में आके ड्रामे। आप तो बहुत बाद में आई, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो आपने फिर उसमें मेकअप किया था? मैं उस वक्त तो शागिर्द था जी, है ना। एक दीवार पे शीशे लगे हुए थे, तो शीबा हसन साहिबा जो चांदी जी जी, और अतिया शरफ साहिबा हैं जी, श्याम सरहदी साहब, इरफान खोसर साहब, एक अपना इस तरीके से इकबाल अफंदी साहब, अच्छा। अमानुल्लाह साहब नए नए आए थे। अच्छा अच्छा। अमानुल्लाह साहब उस वक्त सिर्फ आते थे ओपनिंग पे अपनी दिखाने के लिए फन कि जी मैं सबकी बोलियां निकाल लेता हूँ। एट में करते थे, एट में आगे। तो वो एट में दिखाते थे, तो वो सिर्फ ओपनिंग जब ड्रामों करते थे तो वो इकबाल अफंदी साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, उन्होंने ऐसे करके देखा, उन्होंने कहा यार इसके ऊपर ड्रामा लिखो, और उन्होंने फिर वो ड्रामा लिखा, उसका नाम रखा उन्होंने सिक्सर, और वो फिर सिक्सर ही हुआ। देखिए किस पे लिखा है ड्रामा? आप अमानुल्लाह साहब। अमान साहब पे। हाँ, अच्छा। अमानुल्लाह साहब का जो पहला ड्रामा है वो सिक्सर है। सिक्सर इधर ही अलमरा में हुआ। अलहमरा में है जी। इकबाल अफंदी साहब उसके राइटर डायरेक्टर थे और उनका एक हाथ से था। अच्छा, मैंने नहीं उनको देखा। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ ना जी। नहीं, बस आपने वो ड्रामा भी सिक्सर मुझे देना है, फिर हम दोनों मिलके उसको करेंगे ताकि इकबाल साहब का जो है वो ये जो इकबाल है हम और बुलंद कर सके। अब तो उस ड्रामे के पता नहीं कितने ड्रामे बन चुके हैं। अब बिल्कुल वो असल शक्ल तो ड्रामे की खत्म हो जाती है ना जब अब देखे ना, एक अमानुल्लाह साहब की वजह से आज जो थिएटर है ना, वो मैं ये कहता हूँ कि ये अमानुल्लाह साहब की वजह से आबाद क्या आज इस वक्त पूरे पंजाब में, क्या पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में जो इस वक्त
पंजाब यानी इंडिया का जो पंजाब है वहाँ भी अमानुल्लाह ही बोला जा रहा है। बिल्कुल, मतलब वो इंडिया भी परफॉर्मेंस करके आई और हर हॉल में जहाँ जहाँ ड्रामे हो रहे हैं उनकी की हुई बातें, बिल्कुल। उनके कहे हुए जुमले आज भी क्लैपें लेते हैं। और वो बिल्कुल वो बल्कि मुझे याद है मैं उनके साथ एक ड्रामा कर रही थी तो उन्होंने शौकी साहब से पूछा यार केड़ियां केड़ियां गल्लां कर रहे हैं तो केड़ियां केड़ियां रह गई ने उदा के बाकी मैं कर रहा हूँ। तो अशरफ राय साहब, हाँ। वो भी अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। तो पता नहीं उनके साथ मेरी एक एंट्री होती थी तो कहते हैं कि अमान साहब की पहले एंट्री है। मैंने कहा मान साहब आपसे सीनियर कहने लै असी तो उन्होंने गल्लां करके दिखाने हैं। तो बहुत सारी बातों का पता बहुत बाद में चला, लेकिन वक्त जो था वो काफ़ी ज़्यादा पर लगा के निकल गया। अमानुल्लाह साहब ने एक दफ़ा मुझे बताया जी कि जब मैं इंडिया गया ना जी तो कपल से जब मुलाकात हुई तो कपल ऐसे बैठ गया नीचे। वाह। हैं जी, उन्होंने कहा तुसी तो साढ़े माए बाप हो यार, जो कुछ कर रहे हैं असं तुहानू वेख वेख के कर रहे हैं। वेख के कर, बिल्कुल पहले तो कभी ऐसे वहाँ पे शोज नहीं होते थे। कहता मैं इंज करके उठावा तो कहते नहीं मैं नहीं उठना, तुसी पहले मनो वाह कि मैं तुहाडा पुत्र हाँ, है ना। तो कहता मैं फिर इंज उठाया, फिर कहता 15 मिनट मैंने जफ्फी पा के रखी, फिर कहते आज तुसी मेरे घर ही रहना। यानी वो देखें कि वो कैसे आर्टिस्ट थे जिनको वाकई ही लोग देख के आर्टिस्ट बन गए, देख के बन गया। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं खुद अभी तक बहुत सी बातें जो थी अभी तक उनकी कर लेती हूँ। हाँ। तो मैंने उनको, मैं नहीं आई तो पहली एंट्री मेरी उनके साथ ही, तो मुझे बिल्कुल बोलना नहीं आता था, खड़े होना नहीं आता था। तो मुझे कहते हैं सोनिया कहते थे, सबको नाम भूल जाते थे। कहते हैं सोनिया मैंने ते क्लैप आई जानी है, मैं अमानुल्लाह वा, तू 2-3 गल्लां मेरे ते कर लिया कर। मैं कहा तुहाडे ते वो किवें गल्लां करनियां ने। उन्होंने फिर मैंने एक शेर दस्सिया सी, कौन कहंदा है तेरे प्यो कोल माल नहीं हुंदा, जे दाई नूं पूरे पैसे दिते हुंदे तेरा हाल ना हुंदा। तो उन्हां दिनां च बड़े जेहड़े शेर ने ना बड़े चल रहे हुंदे सीगे, चिट्टी बदली चढ़ी आसमानी काला तितर बोलिया, सच सच दसो मैनू ये बंदर किने खोलिया। फिर मैं तानू नहीं कह रही, अमानुल्लाह साहब की जो तो है ना जी वो तोड़ कोई बिल्कुल तोड़ कोई नहीं। जितने भी इस वक्त भी जो बातें हो रही हैं वो अमानुल्लाह साहब की हो रही हैं, बिल्कुल बेशक, और ये होती रहेंगी। अमानुल्लाह साहब हमारे दिलों में आज भी जिंदा है। अल्लाह पाक उनको अपना जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। आमीन आमीन। जी तो और बातें करें ना अब, आपने खुद ही अमान साहब की बड़ी बात कर दी, मुझे शेर याद आ गए। तो बातें तो खैर आपसे करनी है, मुलाकात वो आपसे करने के लिए आए हैं। तो आपसे मैं वही बात पूछ रही थी, वो आपने पहले मेकअप किया, एक्टिंग के लिए कौन कौन से ड्रामों में काम किया आपने? एक्टिंग के लिए जी जो सबसे पहले ड्रामे मैंने किए ना वो एक पीटीवी पे चलते थे क्यों के नाम से, आपको याद? क्यों के नाम से ये आफ्ताब इकबाल करता था, मतलब वो थे तो आमिर राव साहब जी जी वो प्रोड्यूस कर रहे थे। तो वो पीटीवी पे चलती थी मुख्तलिफ कहानी, तो उसमें मैं गया तो मेकअप करने, तो वहाँ पे ना वो क्योंकि उसमें नए आर्टिस्टों का ज़्यादा काम होता, हाँ जी, तो उन्होंने मुझे पहला चांस दिया था। वो क्यों ड्रामा आपने पहले किया था? क्यों ड्रामे में जो 2 बच्चों का मर्डर हो जाता है एक ही दिन में, वो एक ये था और एक इसकी बहन थी जो मेरा बेटा है अली अदर, ये छोटा सा बना था इतना सा। बिल्कुल। तो तब मैंने आपसे भी मिलवाया था कि छोटे बच्चों का काम निकालिएगा, और माशाल्लाह वो कैमरा मैनी भी कर रहे हैं, फोटोग्राफी भी कर रहे हैं, बड़ी खुशी हुई तो कि देखे। और दूसरा ये कि फिर उसके बाद एक्टिंग की आपने? एक्टिंग मैंने की माशाल्लाह काफ़ी जितनी बस हो सके, लेकिन असल रिस्क जो है ना या असल नाम जो बना, असल जो काम वो मेरा मेकअप के उसमें बना। मेकअप गेटअप आपने काफ़ी ज़्यादा किया, तो किन किन आर्टिस्टों के आपने गेटअप्स किए? गेटअप भी माशाल्लाह मैंने काफ़ी लोगों के की जी, बड़े अल्हम्दुलिल्लाह। फिरदौस जमाल साहब को भी बड़ा मतलब 2-3 अच्छे मतलब मौलवी साहब बनाया, एक में पागल बनाया है जी, एक में दरवेश थे बिल्कुल बहुत बुरे, वो मैंने बनाया फिरदौस साहब को। इसके अलावा वैसे मौलाना फजलुर रहमान, ये तो आम सी बात हो गई अब तो, लेकिन उस ज़माने में गेटअप आर्टिस्ट जो था ना उसकी बड़ी कदर थी, बिल्कुल भी ज़्यादा है, अब भी कदर तो अब भी है। असल तो काम ही वही है ना, असल काम है माशाल्लाह। काम मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेरा ख्याल है पाकिस्तान का ऐसा आर्टिस्ट नहीं है जिसके साथ नहीं किया। पुराने ज़माने के फिरदौस जमाल, औरंगज़ेब लज़ारी, आबद अली साहब, ख़याम सरदी साहब, इरफान कोसर साहब जी, अपना मसूद अख्तर साहब, कवि खान साहब माशाल्लाह अल्लाह जन्नत में जगह दी, इसी तरह अती अशरफ जी, बेशुमार नाम, रूही खान, अपना रूही बानू जी,
महबूब आलम साहब और नजमा महबूब, बिल्कुल। यानी बहुत, और इतने प्यारे लोग थे, मैं बता नहीं सकता। बिल्कुल प्यार अब इन दिनों में नहीं है। बिल्कुल सही कहा। वो लोग बड़े प्यार करते थे। ऐसे लोग सदियों में आते हैं लियाकत साहब, और सदियों याद रहते हैं, और दिलों में राज करने वाले लोग हैं। और देखिए अब वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन हम उनको याद कर रहे हैं। हम ही नहीं, हर वो बंदा याद करता है जिसके साथ उन्होंने काम किया, वो किया वो, और वो कभी भी मतलब हम उनको कभी फरामोश नहीं कर सकते। दिल से उनकी यादें कभी जा नहीं सकती। बिल्कुल। आपने एज ए आर्टिस्ट कितने ड्रामे फिर किए थे टोटल, याद है? बस किया थोड़ी है, मतलब इतना कोई नाम वाला कैरेक्टर नहीं हो सका। मतलब उससे नाम नहीं हुआ, लेकिन एक्टिंग में नहीं, लेकिन कम से कम मेकअप में तो आप बादशाह हैं, बल्कि शहंशाह हैं। और आप एक और बात बता दूं कि अल्लाह पाक ने मुझे ये शर्फ भी बख्शा है कि मैं लाहौर में जितना टैलेंट इस वक्त भी काम कर रहा है, उनके पीछे भी मेरे ही हाथ। जी माशाल्लाह, मुझे पता है ना। मैं आप सबको भी बताती चली जाऊं कि हमारे जो सीनियर मेकअप आर्टिस्ट हैं, ये अपने बहुत सारे शागिर्द जो हैं इनके मुख्तलिफ लोकेशंस पे जाके काम कर रहे होते हैं, और वहाँ पे जो इनके आर्टिस्ट भी जो होते हैं, वो इनकी जो एजेंसी है, टैलेंट एजेंसी, वहाँ से जा रहे होते हैं, और ये आर्टिस्ट प्रोवाइड करते हैं, और कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं। आप में से भी कोई अगर एक्ट करना चाहे तो आप लियाकत शहजाद साहब से रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सीनियर आर्टिस्ट हों, मतलब जूनियर्स को भी बहुत ज़्यादा चांस देते हैं। और एक ऐसा इंसान है, मतलब बिल्कुल कहना चाहिए कि फरिश्ता सख्त इंसान है, कि कभी किसी को गलत कहते ही नहीं है, सबको ही अच्छा कहते हैं, और हमेशा ही मुस्कुराते रहते हैं, और इसी तरह हंसते रहते हैं। कहना चाहिए, प्यार करना चाहिए, और प्यार करते हैं तो लोग इज्जत भी देते हैं ना। शादी आपकी कब हुई थी? हाँ, शादी मेरी को हो गए 30 साल। 30 साल शादी को हुए। अच्छा, बड़ी गल तो 30 तो मेरे भी हो गए हैं। लेकिन आप मेरे से बड़े हैं, आप जो मुझे पापा कहे जा रहे हैं, हो ये ना इसी बात पे कई जगह। मैं हमेशा एहतराम करता हूँ ना, मोहब्बतें आपकी, तो करना चाहिए। 30 साल शादी को हो गए, तो कितनी बच्चे हैं, मैं कितनी औलाद करने लगी थी, कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह जी 2 बेटियाँ हैं। अच्छा जी। अपने घरों में आबाद है, अल्लाह ताला शादो आबाद रखे। आमीन। एक बेटा है, और माशाल्लाह मैं दादा भी हूँ। बहुत अच्छी बात है जी। नाना भी हूँ। वैसे मैं नहीं बताती, मैं नहीं मानती। नहीं कोई नहीं, लेकिन हूँ, मैं भी हूँ, है तो फिर है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बनाया, अल्लाह की देन है, रहमत है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी काम से किया। कोई ऐसी ख्वाहिश हो ड्रामे में काम करने की कि मैं ऐसा कोई करैक्टर करूँ, कभी दिल में सोचा हो? नहीं, अब नहीं। अब नहीं, पहले कभी थी? पहले थी। हीरो आने का शौक था? पहले तो होता है, उस वक्त होता है, बिल्कुल। लेकिन अब नहीं, इसलिए कि अल्लाह पाक ने ना जी इन नेमतों के बाद जो अल्लाह पाक ने हमें शर बख्शा कि हम उसके घर भी हुए माशाल्लाह। तो ये ख्वाहिश थी जो ये बिल्कुल, और अल्लाह पाक ने ये पूरी कर दी। तो इसके बाद मेरा ख्याल है कोई ख्वाहिश रहती भी नहीं। मेरी अभी आबे जमजम खजूरें तो आपकी तरफ है। नहीं, वो अमानत है, वो मैं आज लेके जाऊंगी। वो आज मैं आपको दे के भी, वो तस्बीह भी लूंगी, ऐसे भी लूंगी तस्बीह, ऐसे भी लूंगी तस्बीह। है इधर ही है। बस ठीक हो गया, लेके जाऊंगी। ये जब भी मैं आती हूँ ना तो कहते हैं ये वो आफ्ताब के पास आपकी चीजें पड़ी, आफ्ताब को चाबी तो लियाकत साहब खोलो, मैं तो उनकी दसा हाय बहाने सुन आज ही सही, आज मैं लेके जाऊंगी। आपको तस्बीह भी देंगे, आपको जाए नमाज भी देंगे, आपको आबे ज़मज़म का पानी भी, माशाल्लाह, और खजूरें भी देंगे। मैं तो आपके लिए हमेशा दिल से दुआगो थी। मैं जब भी जाती थी आपके लिए दुआ करती थी कि 2 दफ़ा मैं गई खाना काबा, दोनों दफ़ा मैंने आपके लिए दुआ की। ये सब आपकी दुआओं के सदके से हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने आपको अपना घर दिखाया, और ये बड़े एजाज़ की बात होती है। और लियाकत मैं एक बड़े मज़े की बात मैं अपनी पब्लिक से भी और आपसे भी शेयर करती हूँ, बच्चे यहाँ पे सुन रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा पता चले कि मैं जब खाना काबा की सरजमीन पे पैर रखा तो मैंने सबसे पहले अपना मुसलमान होने का शुक्र अदा किया, जो हम कभी नहीं करते। हम इतने नाशुक्र हैं, हम कभी ये नहीं कहते कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तुमने हमें नबी की उम्मत में से पैदा किया। मतलब ऐसी जगह पे हम कदम रख रहे हैं
जहाँ पे जिसका जिक्र जो है वो कुरान पाक में है, जिन गलियों का जिक्र कुरान में है, और ऐसे दरो दीवार को देख रहे हैं, वहाँ पे उनकी खुशबू आती है। मदीना पाक में गए तो मेरा बेटा कहता है अम्मी मुझे ये लगा कि यहाँ पे कोई है जो हमें देख रहा है, और अभी तक मुझे उसकी जो है ना वो खुशबू आ रही है। और वहाँ से मदीना पाक से तो वापस आने को दिल ही नहीं करता। तो अब दिल से दुआ है कि आप भी अपने मुसलमान होने पे फ़ख्र करें, शुक्र अदा करें, और दिल से ये लियाकत साहब की और मेरी भी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला सब मुसलमानों को वो वाली जगह दिखाए जो कि हमारा अकीदा है। हम मुसलमानों के लिए बहुत अच्छी जगह है, इबादत गाह हमारी रब का घर है, और अल्लाह का शुक्र है कि हम मुसलमान हैं, क्योंकि वो लोग तो नहीं जा सकते ना जो मुस्लिम नहीं है। तो एक मुलाकात